आदाब नाजरीन। वर्ल्ड कप इंग्लैंड के हिस्से में ज़रूर आया, मगर सारी दुनिया इसे न्यूजीलैंड की हक तलफी करार दे रही है, क्योंकि ये बात तकरीबन साबित हो चुकी है कि एम्पायर के गलत फैसले ने न्यूजीलैंड को चैंपियनशिप से महरूम कर दिया। साबिक इंटरनेशनल एम्पायर साइमन टोफल, जो 5 मरतबा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से बेहतरीन एम्पायर का अवार्ड हासिल कर चुके हैं, कहा है कि 50वीं इंतहाई अहम ओवर में इंग्लैंड को गलत तरीके से एक्स्ट्रा रन दिया गया। इंग्लैंड को 5 रन दिए जाने थे, मगर 6 रन का इशारा किया गया। उस वक्त इंग्लैंड को आखिरी 3 गेंदों में 9 रन दरकार थे। आखिरी वक्त में ट्रेंट बोल्ट का थ्रो बेन स्टोक्स के बैट पर लगा और ये गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई, जिस पर मैच एम्पायर मेरियस एरास्मस और कुमार धर्मासेना ने 6 रन का इशारा किया, जिसकी वजह से आदिल रशीद के बजाय बेन स्टोक्स को स्ट्राइक पर रखा गया। अगर एम्पायरिंग सही होती तो इंग्लैंड को आखिरी 2 गेंदों में 3 रन बनाने होते। दूसरी तरफ सारी दुनिया ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और एम्पायर्स पर तनकीद की है। रोहित शर्मा ने क्रिकेट के बाज़ कवायद पर नजरसानी की ज़रूरत पर जोर दिया। गौतम गंभीर ने हैरत का इजहार किया कि मैच का फैसला रन की तादाद पर नहीं बल्कि बाउंड्री पर किया गया। स्कॉट स्टाइरिस ने आईसीसी को लतीफ़ा करार दिया। बेन स्टोक्स, जो वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड के फाइनल के हीरो रहे, जिनके बैट को बोल्ट का थ्रो लगकर मुतनाज़ा बाउंड्री बन गया, इन्होंने कहा कि वो जिंदगी भर केन विलियम्स से माफ़ी चाहते रहेंगे। हिंदुस्तान के एक अहम बैट्समैन चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि वर्ल्ड कप का इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को मुश्तरका तौर पर चैंपियन करार दिया जाना चाहिए। इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गन ने न्यूजीलैंड की टीम को वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन टीम करार दिया। तनकीदें अपनी जगह, जो फैसला होना था हो चुका। हकीकत यही है कि इंग्लैंड आज क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन है। विलियम्स ने कहा कि शिकस्त कबूल करना आसान नहीं। बहरहाल टूर्नामेंट के अख्ताम के बाद जो नतायज सामने आए और आदाद शुमार सामने आए, इसकी बुनियाद पर हिंदुस्तान के रोहित शर्मा 9 इनिंग्स में 648 रन बनाकर 81% के औसत से सरफहरिस्त रहे। इसके बाद सबसे ज़्यादा रन टूर्नामेंट में वार्नर ने 10 इनिंग्स में 647 बनाए। साकिब अल हसन ने 606 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के स्टार्क ने 10 मैचेस में 27 विकेट्स लेकर पहला मुकाम हासिल किया। न्यूजीलैंड के फर्गसन ने 21, आर्चर और मुस्तफिजुर रहमान ने 20-20 विकेट्स हासिल किए। आईसीसी ने टूर्नामेंट के अख्ताम पर अपनी जो टीम बनाई, इसमें किम विलियम्स को कप्तान बनाया। इस टीम में रोहित शर्मा, जेसन रॉय, रूट, साकिब अल हसन, बेन स्टोक्स, एलेक्स केरी, स्टार्क, आर्चर, फर्गसन और बुमराह शामिल है। हैरत है कि विराट कोहली का नाम इसमें शामिल नहीं। वैसे वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की क़यादत में तब्दीली आ सकती है, या फिर टेस्ट, वनडे और T20 के लिए अलग अलग कप्तान मुकर्रर किए जा सकते हैं। हो सकता है रोहित शर्मा को वनडे और T20 का कप्तान बनाया जाए, क्योंकि इन्होंने IPL में कोहली, धोनी सभी को पीछे छोड़ दिया। रवि शास्त्री का मुस्तकबिल भी गैर यकीनी है। BCCI ने मुख्तलिफ ओहदों के लिए, बिलखुसूस हिंदुस्तानी टीम के कोच के ओहदे के लिए तकर्रुर के लिए इश्तिहार जारी किया है। बहुत मुमकिन है कि शास्त्री अपने ओहदे से महरूम हो जाए। इनके कॉन्ट्रैक्ट की तजदीद शायद ना हो। नाजरीन, जिस वक्त क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल जारी था, उसी दौरान लंदन ही में विंबलडन मेन सिंगल्स फाइनल हो रहा था, जिसमें रिवायती हरीफ फेडरर और जोकोविच टेनिस की दुनिया में अपनी बरतरी साबित करने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयों और सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे थे। फाइनल मुजाहरा आखिरकार जोकोविच ने जीता। 2 दिन पहले विंबलडन विमेंस चैंपियनशिप फाइनल रोमानिया की 27 साला साइमोना हेलेप सेरेना विलियम्स को शिकस्त देकर जीत ली, साथ ही 2.38 मिलियन पाउंड्स की रकम भी। ये थी आज की अहम खबर पर नजर। देखते रहिए गवाह।